अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 200 साल तक जी सकते हो, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो होती सबके साथ है, मतलब एजिंग की। हम बूढ़े कैसे होते हैं? सिर्फ बालों का सफ़ेद होना या रिंकल्स का आना नहीं होता। जब से हम जन्म लेते हैं, जन्म के अगले मिनट से ही हमारी बॉडी एज होना शुरू हो जाती है। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, एजिंग होती क्या है। सेकंड, एजिंग के 3 मेन रीजंस क्या हैं। थर्ड, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर कि एजिंग को रिवर्स कर सके या रोक सके। और फोर्थ, हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं कि हम इस एजिंग को स्लो डाउन कर सकें। तो शुरू करते हैं हम पहले सेक्शन से। सबसे पहले समझते हैं एजिंग होती क्या है। आपने देखा होगा हर एक जूते के जो लेस होता है, शू लेस में एक पतली सी एंड पर कैप लगी हुई होती है। उसी तरीके से हमारे डीएनए, हर एक सेल में डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टीलोमियर्स। जितनी बार हमारे सेल डिवाइड करते हैं उतनी बार ये टीलोमियर जो है उसका लेंथ छोटा होता जाता है। एक लिमिट के बाद टीलोमियर का लेंथ इतना छोटा हो चुका है कि अब सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकते। इस स्टेज पर उन सेल्स को हम बोलते हैं सेनेसेंट सेल्स। ये जो टीलोमियर की लेंथ शॉर्ट हो रही है, इसको रोका जा सकता है बाय एक्टिविटी ऑफ टीलोमेरेज। इस डिस्कवरी के लिए ब्लैकबर्न और ग्रेडर को 2009 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब आते हैं कैंसर सेल की, थोड़ी सी बात करते हैं। कैंसर सेल में ये टीलोमेरेज बहुत हाईली एक्टिव होते हैं। इसी वजह से कैंसर सेल में कभी भी टीलोमियर शॉर्टनिंग नहीं होती है और इसी कारण कैंसर सेल्स को इमॉर्टल, अमर बोला जाता है। वो कभी भी नहीं मरते हैं क्योंकि उनमें टीलोमियर के लेंथ कभी छोटे ही नहीं होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां हम समझेंगे ये विलन्स कौन से हैं हमारे एजिंग प्रोसेस के। टीलोमियर शॉर्टनिंग, जैसे जैसे टीलोमियर छोटे होते जाते हैं हमारे सेल्स सेनेसेंट होते जाते हैं। जब ये सेनेसेंट सेल इकट्ठा होने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी बॉडी धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, एजिंग होती रहती है। फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हर वक्त बनते रहते हैं। जब जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, हम जहाँ पर भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं। इनको कैंसल आउट करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर फ्री रेडिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाए एंटीऑक्सीडेंट्स से, और एंटीऑक्सीडेंट्स सारे फ्री रेडिकल्स को बैलेंस आउट ना कर पाए, तो जब फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी एज करती है। कुछ रीजंस समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स के बढ़ने का। यूवी रेडिएशंस, स्मोकिंग, स्ट्रेस लेना, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होते हैं बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड सेक्शन की तरफ, जो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कि साइंटिस्ट्स क्या कर रहे हैं इस चीज़ को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो ब्रेक थ्रू नंबर 1, सीनोलिटिक्स एक टाइप की दवाई है, मेडिसिन है, जिससे जितने भी सेनेसेंट सेल्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं बॉडी से। दूसरी ब्रेक थ्रू, TA65 एक टीलोमेरेज एक्टिवेटर है। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। थर्ड ब्रेक थ्रू, एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग। कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ 4 फैक्टर एक्चुअली, जिन्हें हम यामानाका फैक्टर्स बोलते हैं। ये क्या कर सकते हैं, पुराने सेल को जो सेनेसेंट हो चुके हैं उनको यंग एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पर कि हम क्या कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, कि हम इस एजिंग को रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे नेचुरली, बट इसे स्लो डाउन कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है स्ट्रेस लेवल कम करना, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा। एटलीस्ट मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेना, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी रिपेयर होती है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को एक्टिव रखना, लाइफस्टाइल एक्टिव रखना। अगर हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे कि बस बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कुछ एक्टिविटी लेवल नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाएगा। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है एजिंग होने का। ये आपने देखा होगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें बहुत विजिबल साइंस ऑफ एजिंग बहुत जल्दी दिखते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खा सकते हैं ताकि फ्री रेडिकल्स को हम बैलेंस आउट करें, फ्री रेडिकल्स को हम एलिमिनेट करें। इनको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो हमारे फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत हद तक एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर कि आपको अगर 200 साल जीने का मौका मिलेगा तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे। आज हमने जाना कि साइंटिस्ट एजिंग को एक डिजीज़ की तरह
कंसिडर कर रहे हैं कि इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली अगले कुछ सालों में हम इसका इलाज सक्सेसफुली ढूंढ भी निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।